Look, I personally enjoy every superhero movie, but Endgame, like, क्या किया है टाइम ट्रैवल के साथ? हाय, अगर आप साइंस को फन वे में सीखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना। ओके, सो टाइम ट्रैवल को आज तक पॉप कल्चर ने जितना मिसयूज किया है उतना किसी और चीज़ ने नहीं किया। लाइक लुक एट इट, देयर वाज अ टाइम जब टाइम ट्रैवल यूज्ड टू बी अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, बट आज के टाइम में लाइक एवरी अदर मूवी एंड एवरी अदर वेब सीरीज यूजेस टाइम ट्रैवल जस्ट बिकॉज उनके स्क्रिप्ट में उनको एक प्लॉट डिवाइस चाहिए जिससे उनके स्क्रिप्ट की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, सो दे इंसर्ट टाइम ट्रैवल। एक नया फ्लैश विलन चाहिए, चलो टाइम ट्रैवल। इन्फिनिटी स्टोन्स को वापस लेके आना है, चलो टाइम ट्रैवल। अब तो ये इतना ओवर सैचुरेटेड हो गया कि टाइम ट्रैवल किसी को इंटरेस्टिंग ही नहीं लगता। इट्स लाइक आई ट्राइड टेम्पोरल और किसी को टाइम ट्रैवल पे शौक नहीं हुआ। By the way, here's the link for Temporal, जाके जरूर देखना। It's one of the best sci-fi short films on YouTube and maybe Bollywood। ये मैं नहीं कहता, वो खुद यही मानते। Just देखना and then उसके बाद जज करना। So चलो कुछ मूवीज का एग्जाम्पल लेते हैं और टाइम ट्रैवल को एक ऑर्गेनाइज तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। द फ्लैश, ग्रैंड गस्टिन का जो फ्लैश है वो ऑलमोस्ट हर सीजन में टाइम ट्रैवल करता है। अब शो के अकॉर्डिंग जब भी ग्रैंड गस्टिन का फ्लैश टाइम ट्रैवल करता है वो एक ऑल्टरनेट टाइमलाइन क्रिएट कर देता है। एवेंजर्स एंड गेम का भी टाइम ट्रैवलिंग रूल काफ़ी सिमिलर है। अगर आप पास्ट में जाके इन्फिनिटी स्टोन्स को वापस ले आते हो और उसी पॉइंट में जाके वापस नहीं रखते इन्फिनिटी स्टोन्स को तो एक ऑल्टरनेट टाइमलाइन क्रिएट हो जाएगी, ऐसा हमें एंशिएंट वन ने कहा था। नाउ हियर्स अ पर्सनल ओपिनियन, मेरे को लगता है कि एक नया यूनिवर्स बनाने के लिए जितनी एनर्जी आपको चाहिए होती है उतनी ही एनर्जी आपको चाहिए होगी पास्ट में जाने के लिए। लाइक थिंक ऑफ इट दिस वे, आप पास्ट में जाते हो एंड यू क्रिएट अ न्यू टाइमलाइन, राइट? तो एनर्जी अब अपने आप तो आएगी नहीं, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। सो मे बी जो टाइम मशीन आप यूज करते हो इट हैज़ टू हैव दैट एनर्जी विच कुड पोटेंशियली क्रिएट अ न्यू यूनिवर्स। क्या लगता है इसके बारे में? नीचे कमेंट्स में बताना। अब ये तो वो मूवीज थी जिनमें ऑल्टरनेट टाइमलाइन बनता है। अब ऑल्टरनेट टाइमलाइन को पैरेलल यूनिवर्स भी कह सकते हैं बिकॉज दे आर वन एंड द सेम थिंग। वही कुछ मूवीज है जो टाइम ट्रैवल को एक दूसरे तरीके से डील करती है। हैरी पॉटर एंड द प्रिजनर ऑफ एज़्काबान। हैरी पॉटर एंड द प्रिजनर ऑफ एज़्काबान में हमने देखा कि हैरी के साथ दिन में कुछ चीज़ें होती है जो कि बहुत ज़्यादा वियर्ड होती है एंड एंड में जब वो लेक साइड मरने वाला होता है तो उसको एक मिस्टीरियस मैन आके बचा लेता है, जो कि हमें पता चलता है आगे जाके मूवी में कि हैरी पॉटर खुद ही टाइम में पीछे जाके वो सारी चीज़ें करता है जो कि उस ऑकवर्डनेस को क्रिएट करती है एंड एट दी एंड वो खुद ही लेक के पास खड़ा होता है उस आदमी को ढूंढने के लिए, बट जब वहाँ पर कोई बचाने नहीं आता हैरी पॉटर को तो वो खुद ही खुद को बचाता है। दैट मीन्स एवरीथिंग दैट ही डिड resulted in everything that he did. Predestination. I genuinely respect this movie and this is the best time traveling movie according to me, इसलिए I won't discuss it, I won't spoil it for you. जाके पहले Predestination देखो, then you will understand. It's like Harry Potter and the Prisoner of Azkaban but 100 times more complex. But in a nutshell, it follows the same principle of time travel as Harry Potter and the Prisoner of Azkaban. सो हैरी पॉटर एंड द प्रिजनर ऑफ एज़्काबान और प्रीडेस्टिनेशन, ये दोनों मूवीज जिस टाइम ट्रैवल को डील करती है उसको हम कहते हैं द कॉजल लूप या फिर द टेम्पोरल लूप। तो बेसिकली जितने भी पास्ट में जाने वाले टाइम ट्रैवलिंग से डील करती हुई मूवीज या फिर वेब सीरीज या फिर शोज हैं वो सब सिर्फ इन्हीं दो ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइडेड है, इन्हीं दो कैटेगरीज के अंडर आती है, द ऑल्टरनेट टाइमलाइन और द कॉजल लूप। मेरे हिसाब से कॉजल लूप वाला टाइम ट्रैवलिंग इज मच मोर इंटरेस्टिंग बिकॉज एट द एंड यू कैन सी वट एवर यू डू रिजल्ट्स एंड वट एवर हैपेंड दैट वुड मेक यू डू वट एवर यू हैव डन। मतलब आप जो भी करते हो उससे वही चीज़ होती है जिसकी वजह से आप वो चीज़ करते हो। इट्स लाइक सो माइंड बेंडिंग जस्ट लाइक टेम्पोरल। बट हियर्स एन एक्सरसाइज फॉर यू। आप लोगों ने जितने भी टाइम ट्रैवलिंग मूवीज़ या फिर वेब सीरीज़ अभी तक देखी है उन सब में कौन सी मूवीज़ या शोज़ कॉजल लूप के अंदर आता है और कौन सी मूवीज़ और शोज़ ऑल्टरनेट टाइमलाइन को डील करते हैं, नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताना। ऑल्सो एवेंजर्स एंड गेम के लास्ट में जो कैप्टन अमेरिका ने टाइम ट्रैवलिंग किया था वो क्या कॉजल लूप था या फिर ऑल्टरनेट टाइमलाइन का एग्जाम्पल था, वो भी नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी थ्योरी ज़रूर बताना बिकॉज नाउ you're a bit smarter than before. She played a fiddle in an Irish band, but she fell in love with an Englishman. Kissed her on the neck and then I took her by the hand. Said, baby, I just wanna dance with my pretty little Galway.